हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। लेक्चर नंबर 9। चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स। और बच्चों इसमें आज आप जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ कांस्टेंट। कांस्टेंट माने कोई स्केलर क्वांटिटी, जैसे कोई गिनती। सीधे शब्दों में समझ लो, जैसे 4, 5, 6, 8, 3/2, -2/3। किसी भी गिनती का वेक्टर में मल्टीप्लाई करना। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। जैसे ये ए वेक्टर है। अब तुमने कहा सर 2a वेक्टर बताइए। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो अब दिमाग में ये आता है, सर क्या अंतर पड़ेगा? क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा? मैग्नीट्यूड माने होता है इस वेक्टर की लंबाई बदलेगी, या इसकी डायरेक्शन बदलेगी, या दोनों ही बदल जाएंगे 2 का मल्टीप्लाई करने से? तो बहुत केयरफुली सुनिए बेटे, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन कभी भी नहीं बदलती है। डायरेक्शन कभी भी नहीं बदलती है। जैसे 2a वेक्टर किया तो इसकी लंबाई पहले से दुगनी हो जाएगी। देखो हो गई डबल लंबाई पहले से, लेकिन डायरेक्शन देखो ये और ये अभी भी पैरेलल हैं। मान लो हाफ ए वेक्टर किया तो इसकी लंबाई पहले से आधी रह जाएगी, पहले से आधी। ये हो गया हाफ ए वेक्टर। लेकिन आप देखिए डायरेक्शन जो है, जो इसकी है वही इसकी है, वही इसकी है। ऑल दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। all these vectors are parallel to each other. Moreover, if this angle is theta, then this angle is theta and this angle is also theta. ठीक है। डायरेक्शन चेंज ना होने का मतलब है ये झुकाव, ये एंगल, ये चेंज, ये इंक्लाइनेशन चेंज नहीं होगा। सिंपली मैग्नीट्यूड पर अंतर पड़ता है। तो याद रखो, किसी भी वेक्टर को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, है ना। अगर एक से बड़ा है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मोर देन 1 है, तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। एक से छोटा है, जैसे हाफ है, तो जो वेक्टर है उसकी लंबाई पहले से कम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो पहली बात समझ में आ गई। ठीक है। तो बोलो बच्चों क्या सीखे? इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ कांस्टेंट, क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड बट डायरेक्शन रिमेन्स एज सच। एक और इंपॉर्टेंट बात, लेकिन अगर नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई कर दो, तुम कहो सर मैं 2 से नहीं करूंगा, मैं -2 से करूंगा, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। पॉजिटिव चीजों के लिए तो बता ही दिया। मान लो ये ए वेक्टर है, फिर दोबारा देखो बेटा, ये ए वेक्टर है, पुराना वाला वही है ए वेक्टर, दोबारा बना दे रहे हैं। ये एंगल थीटा है, ओके सही है। अब कोई कहे नहीं सर ए मत बनाइए, -2a बनाइए आप, -2 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा। अब तुम बताओ क्या होगा? -2 की वजह से मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और माइनस के इफेक्ट की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये पहले से डबल लंबा हो जाएगा वेक्टर। तो देखो ये और ये इससे डबल लंबा है, लेकिन ये अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? बोलो क्या नाम हो जाएगा? -2a वेक्टर। डायरेक्शन पहले से रिवर्स, देख रहे हो, उल्टी हो गई है, देख रहे हो, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डबल हो गया है। -3a करोगे तो इसका मतलब इससे 3 गुना लंबा बनाना पड़ेगा, ए से 3 गुना लंबा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस तरह से बेटे डायरेक्शन का इफेक्ट भी बता दिया। माइनस हो तो डायरेक्शन बदली जाएगी बस, पॉजिटिव हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही अफेक्ट होगा, डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है? बोलो क्या क्या? पॉजिटिव का वेक्टर का पॉजिटिव कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन वही रहती है। नेगेटिव कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने से
नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से, बोलो क्या होता है, मैग्नीट्यूड बदल जाता है और डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाती है। तो ये है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ कांस्टेंट। अब अगली बात सुनो, ये तो हो गया एक स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई, यानी एक कांस्टेंट, एक गिनती और एक वेक्टर का मल्टीप्लाई। अब कोई बच्चा यहां पूछ सकता है सर अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या, दोनों वेक्टरों और उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या, और अगर किया जा सकता है तो बताइए आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, है। तो देखो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसे मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दोनों ही वेक्टर्स हैं। तो देखो बेटे इसमें दो संभावनाएं हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दो। कौन कौन सी जरा समझना। आंसर इनका स्केलर भी आ सकता है, यानी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें लेकिन रिजल्टेंट कैसा आए, रिजल्ट जो आए उनका आंसर जो आए, रिजल्टेंट में भी स्केलर, ऐसा भी हो सकता है। दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर ना आए, आंसर आए स्केलर, ऐसा भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है रिजल्टेंट में भी वेक्टर, दोनों संभावनाएं हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर भी आ सकता है और आंसर वेक्टर भी आ सकता है। इसीलिए जिनमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आता है उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसका नाम ही पड़ जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आ रहा है तो नाम हो गया स्केलर प्रोडक्ट। और यहां दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने से आंसर वेक्टर आ रहा है तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब कोई बच्चा कह सकता है सर और भी कोई नाम है इनका, हाँ इनके दो दो नाम हैं। स्केलर प्रोडक्ट को बेटे एक और नाम भी दिया जाता है, और माने ये नाम कह लो या दूसरा एक और बता रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट, DOT, डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। और इसका नाम होता है, एक और नाम है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। नाम बताओ बच्चों, क्रॉस, CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर स्केलर आता है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर वेक्टर आता है तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इनको दोनों को ही तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है। पहले डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो एक लेक्चर तो वो बनेगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो दूसरा लेक्चर वो बनेगा। तो दोनों को बारी बारी से पढ़ना है, तो दोनों टॉपिक्स को वन बाय वन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अगला लेक्चर यही होगा। थैंक यू बच्चों।